अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या डिस्कस ऑन व्हाई डिड चाइना विथड्रॉ फ्रॉम द LSE। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ हमारा जिसको हम बॉर्डर कह सकते हैं, एक किस्म का परसेप्शनल बॉर्डर है हमारा भी, चीन का भी, उसमें डिसंगेजमेंट हो गई है। चीनी फौज पीछे चली गई, भारतीय सेना भी पीछे चली गई। जो अग्रेसिव पॉस्चर लिया था, जो फेस ऑफ हुआ था, उसके पीछे दोनों सेनाएं आ गई। लेकिन क्या चीन फिर अगले साल आ सकता है? क्या अब हम ये समझ लें कि क्योंकि चीन पीछे चला गया, चीनी फौज पीछे चली गई, अब अमन और शांति होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे? इसकी सच्चाई क्या है? सीखा क्या? हमने क्या सीखा? चीनियों ने क्या सीखा? क्योंकि ये बहुत बड़ी सिखलाई थी दोनों फौजों के लिए। तो आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी से। और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा GOC 14 कोर रह चुके हैं। 14 कोर वो एरिया जो पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया देखता है और काफ़ी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कारगिल, सारा का सारा उसी एरिया में आता है। बहुत कुछ और भी, गलवान का आपने नाम सुना है, दौलत बेग ओल्डी डेप्स, ये सब 14 कोर का एरिया है। तो हम बात करेंगे जनरल साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा, क्या हुआ। ये तो बहुत लोगों ने आपको बताया, इससे लर्निंग्स क्या थी, सिखलाई क्या थी। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए। सर जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी शो में आपका। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल, हमने क्या सीख ली इससे? ये पूरा जो वाकया हुआ, चाइना आया, एक फॉरवर्ड पोस्चर लिया सर चाइना ने। लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया था सर वो, उसकी मंशा ये नहीं थी। बट हाँ, ये जरूर मंशा थी कि थोड़ी आंखें दिखाएंगे सर, थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग जिसको कहते हैं सर, दिखाएंगे और भारतीय सेना शायद डर जाए, भारत डर जाए, पीछे हट जाए। इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर जहाँ तक भारतीय सेना थी, भारतीय सेना को क्या सिखलाई मिली इससे? थैंक यू गौरव। मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि अपनी फ़ौज को अपने पे विश्वास होना ज़रूरी है और अपनी डिसीजन मेकिंग में विश्वास होना ज़रूरी है। हमको अपने विल पे विश्वास होना ज़रूरी है, हमको क्या करना है और हम इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी सिखलाई हमको ये मिली है कि हमारे पास ऐसी विल पावर है कि हम डिफ़िकल्ट डिसीजन ले सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं, आखिर तक जा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहाँ पे आज से 20 साल पहले जब कारगिल लड़ाई नहीं हुई थी तो वहाँ फौज ही नहीं होती थी, 14 कोर भी नहीं थी और फौज ही नहीं थी। एक ब्रिगेड होती थी कारगिल में, एक पलटन होती थी ईस्टर्न लद्दाख में, और ग्लेशियर था। ग्लेशियर जैसे आप जानते हैं ग्लेशियर था। आज देखो तो वहाँ पे इतनी फौज है। इस 6 महीने में हमने कितनी फौज इंडक्ट करी, उनको विंटर में बिठाया और विंटर में उनको खाना खिलाया और उसके बाद हमने ऑपरेशन किए। और चाइना से बैरल टू बैरल, कभी किसी हिस्ट्री में ऐसा नहीं आया है कि 100 मीटर दूर पे टैंक आमने सामने खड़े हों, मॉडर्न टैंक्स T-90 एंड टाइप 99 आमने सामने खड़े हों, एक दूसरे की आंख मिला के देख रहे हो और आंखें झपका नहीं रहे हो। हमको अपने पे बहुत बड़ा विश्वास हुआ है कि हम ये बॉर्डर पे इस एडवर्सरी को हैंडल कर सकते हैं। सो दैट इज बिगेस्ट थिंग। सेकेंड मेजर इशू इज कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी के राष्ट्र की 20 साल 30 साल हमने गवा दिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाने में, वो हमको इस वक्त एक बहुत ज़ोर से झंझोड़ा गया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख जैसे इलाके में बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है और इमीडिएटली करने की आवश्यकता है। तो ये सेकंड इशू है कि हमारा जो अभी 6 महीने के लिए लद्दाख का इलाका कट ऑफ हो जाता है और सिर्फ हवाई जहाज़ पे डिपेंडेंट करता है, ये नहीं हो सकता। ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर में हमको 24 घंटे 12 महीने रोड्स कनेक्ट करने की आवश्यकता है। आई थिंक गवर्नमेंट ने इसको समझ लिया है और इस पर एक्शन भी हो रहा है। एक नया DPR बन के आ गया है शिंगो पास का। सो रोहतांग के पास शिंकुला और उसके बाद थ्रू पदम, दारचा, नीमू, ले लद्दाख रोड सारा साल खुल सकता है। सो एक बड़ा मेजर चेंज ये आया है। और तीसरा है कि हमने देखा है कि एक दुश्मन है, एक दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान। हम जानते हैं, हम पाकिस्तान की बातें करते करते थक गए हैं पिछले 6 डिकेड से। पर चाइना से 1981 के बाद से एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप चलता था। 1988 में जब राजीव गांधी जी गए वहाँ पे तो एक नया सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद हमने 5 TT साइन करी और एक मन में भावना थी नहीं नहीं नहीं, चाइना से ठीक हो रहा है यार, $85 बिलियन का ट्रेड है, ये $100 बिलियन ट्रेड हो जाएगा एक टाइम पे। ऑलरेडी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर
चाइना है, अमेरिका नहीं है, अभी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। सो हमको विश्वास था कि यार नहीं, चाइना से नहीं होगा। एक हमारे पास एक भावना आ गई थी कि चाइना से युद्ध नहीं होगा, हमारा रिलेशनशिप ठीक ठाक है। ये हमको सबसे बड़ी सिखलाई मिली है कि विश्वास नहीं रखना है। ये जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट इज जीरो ट्रस्ट। अब हमको पता चल गया है कि हमको जीरो ट्रस्ट है, ये कल को क्या करेगा इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। हमको जरूरत है कि हम उनसे अच्छे रिलेशन रखें, पर विश्वास की बिना पे नहीं रखें। विश्वास ये रखें कि कल को वो करेगा, उसमें यह है। और मैं चौथी बार कहूँगा कि, और लास्ट मेरा ये है कि हमको ये भी समझ में आ गया है कि उस जैसे इलाकों में क्या कैपेबिलिटीज़ की आवश्यकता है, जो हमें कमियां हैं। जी, हम गिन सकते हैं उंगलियों पे कि भैया ये कमियां हैं जो हमको जल्दी पूरी करनी है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये हमको पूरी क्लैरिटी से आ गई हैं कि हमको ये करना है। हम विश्वास के साथ चाइना के साथ जी नहीं सकते, गुड रिलेशन रखना आवश्यक है, ये ज़रूरत है। हम फौजी युद्ध नहीं चाहते हैं, हमने तो देखा है जी। हमने पेन देखी है जी। हमने पलटनों में देखा है गोलियां चलती हुई। हमको युद्ध नहीं चाहिए, पर तैयारी करने हमारी आवश्यक है। और ये हमको समझ में आ गया है कि हमको तैयार रहना की आवश्यकता है, और उसके लिए हमको फ्यूचर के लिए क्या क्या चाहिए, क्या कैपेबिलिटी चाहिए, वो मालूम चल गया। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल, और ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है सर, जिसको क्रिकेट में गूगल कहते हैं सर। अगर आप एक चाइनीज़ जनरल होते और आप इस थिएटर के इंचार्ज होते, आप इंडियन आर्मी के जनरल नहीं होते, आप चाइनीज आर्मी के जनरल होते सर, आप क्या सीख लेकर जाते इंडियन आर्मी के फेस ऑफ से? आप क्या सीख लेकर जाते? क्योंकि आपके लिए भी नया अनुभव था उस हाइट्स पे। अब हमारे जो फौजी होते सर 20-21 हज़ार पे, और पता नहीं कितनी कितनी हाइट्स पे, माउंटेन वॉरफेयर, विंटर वॉरफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, इस मिक्स में शायद ही कोई फौज है दुनिया में जो इतना एक्सटेंसिवली जिसने ऑपरेट करा है जितना इंडियन आर्मी ने करा, और कोई है नहीं। लेकिन फ्रॉम अ चाइनीज पर्सपेक्टिव सर, चाइना के नुक्ते नज़र से अगर मैं देखता हूँ, आप चाइनीज जनरल हैं, उनके अगर आप शूज़ में हैं, तो आपके लिए क्या सिखलाई थी इस पूरे एक साल के जो वक्फा था उसमें? तो सबसे पहले है गौरव कि आपकी गूगली आउटगोइंग बॉल थी, मेरे को छोड़ देना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए, विकेट कीपर पकड़ लेगा, बट दैट अपार्ट। थैंक यू। पहले तो मैं चाइनीज जनरल नहीं हूँ, बट दैट इज अ साइड। चाइना ने ये जो किया है, जो भी किया है, पहले तो ये है कि मैं चाइना के हिसाब से बोल रहा हूँ, हमारा डिसीजन मेकिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से होता है, हर डिसीजन वहीं से होता है, वहीं पैदा होता है। और जो हर फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन है वो फॉरेन पॉलिसी कमीशन देता है, जो सीएमसी का हिस्सा है। और ये दोनों जो है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के अंडर आते हैं। जो उनकी स्टेट काउंसिल है उसका अलग रोल है, वो एक्सिक्यूशनरी बॉडी है। पर ये हम जानते हैं कि जो डिसीजन होगा वो सीएमसी लेगा या फॉरेन पॉलिसी कमीशन लेगा। ये 2 बॉडीज़ हैं जो डिसीजन लेती हैं, और दोनों का जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। तो डिसीजन जो है कहाँ चलते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं कई बार कि यार पाकिस्तान से बात करनी है तो यार वो आपको फाइनली घूम फिर के उनकी मिलिट्री को टैप करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी पॉलिटिशियन तो चलेंगे नहीं, मिलिट्री चलती। हमको यहाँ मालूम होना चाहिए कि कौन किससे बात करनी है, इनका लेवल ये। दूसरी बात, हमको ये मालूम था कि 2021 में हमारी सेंटेनरी होने वाली है, जो एक ऐसी 100 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हुई थी शंघाई में, 23 जुलाई 1921 को पैदा हुई थी। हमको पता था मेजर इवेंट आना है, और ये पिछले 8 साल में हमारी गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत सुदृढ़ करा है। जो पहले डेंग जियाओपिंग से और फिर हू जुनटाओ के टाइम पे ये थोड़ा वीक होती गई थी, अब कम्युनिस्ट पार्टी को डबल पावर में स्ट्रेंथन हो गई है। सो हमको मालूम है कि हम इस वक्त में जब हम ये इवेंट करेंगे, हमको दिखाना है कि वर्ल्ड वाइड हम सुदृढ़ नेशन है। तो ये हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमको ताइवान लेना है, ताइवान लेना आवश्यक है। ये हमारा पॉलिसी है वन नेशन की, आज लेना है, 2035 में लेना है, कब है ये हमारा प्लान है। हम चाइना दूर की सोचता है, हम बहुत दूर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, हमने प्लानिंग किया हुआ है। हमको बाकी बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। इंडियन बॉर्डर एक प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर है, उसको दबाव रखने की आवश्यकता है। और ये कारण से हमने सोचा कि भाई अगर हम स्कार्बोरो शोल में जाके कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, बाकी कंट्रीज नॉइज़ करती हैं, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, या हम ताइवान स्टेट में जाते हैं तो ताइवान नॉइज़ करते हैं, पर कुछ नहीं करते, नॉइज़ करते हैं जी।
अगर हम पार्सल आइलैंड में जाते हैं तो वियतनाम में छोड़ जाते हैं, भाई आ गए। हमारी 200 की फ्लीट है, चले जाती है जगह, क्या कहते हैं, मिलिशिया, फिशिंग मिलिशिया, जाके कोई आइलैंड कैप्चर कर ले बैठ जाते हैं, तो कोई कंट्रीज शोर बचाती हैं तो कोई और कुछ नहीं करता है। तो हमने सोचा यार चलो ठीक है, इंडिया भी ऐसे ही है, हम जाके कहीं बैठ जाएंगे, हम तो करते ही रहे हैं, हमने तो पिछली हिस्ट्री में ऐसे ही किया है। उसको आप सलामी स्लाइसिंग बोलें या जो शब्द बोलें, हमने हिस्ट्री में ऐसे ही इलाके कैप्चर किया है। पहले तिब्बत ले लिया, शिंकियांग, इनर मंगोलिया। तो ये ज़रूरत था कि हमको इंडिया को बताने की आवश्यकता थी कि यार ये बॉर्डर हमारा है। दूसरी बात, हमने ये सोचा था एज ए जनरल, मैं टॉकिंग अबाउट चाइनीज जनरल, कि ये हो सकता है कि इंडिया को पसंद ना आए और ये जो हम जो करेंगे और उसके बाद इंडिया का रिएक्शन जरूर होगा। कहाँ तक इंडिया का रिएक्शन होगा? हम जानते हैं कि इंडिया के पास जो लद्दाख का इलाका है उसमें कोई रोड नहीं है, 6 महीने 7 महीने रोड ब्लॉक रहती है। एक एयरपोर्ट है, एक हवाई अड्डा है, उसमें उनके पास C-30s हैं, C-17s हैं। हमने वर्कआउट भी किया हुआ कितनी फौज लाई जा सकती है, कितना सामान लाया जा सकता है। उनको विंटर स्टॉकिंग की भी आवश्यकता है, सियाचिन ग्लेशियर की भी विंटर स्टॉकिंग है, कारगिल की विंटर स्टॉकिंग है। कितनी फौज लेके आ सकते हैं? तो चलो 1 ब्रिगेड 2 ब्रिगेड और ले आएंगे। इससे ज़्यादा हम एक चाइनीज जनरल के मन में विचार नहीं आना चाहिए कि वह 2 डिवीजन 2.5 डिवीजन ले आएंगे इंडिया। ये उनके मन में शायद विचार ना आया। ऑलमोस्ट कोर माइनस सर, ऑलमोस्ट इफ आई कैन से दैट। सो इतनी फौज आके इंडिया वहां ले आएंगे, तो ये हमको विश्वास नहीं था। दूसरी बात थी। तीसरी बात, ये फौज ले आएंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे जून जुलाई के महीने में लास्ट ईयर कि हमको शायद इनको विंटर तक रखना पड़ेगा और विंटर पूरी रहेंगे, उनको भी रोटी खिलानी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं होगा इंडिया से। ये उनको अपने ही जो एग्जिस्टिंग फौज है वहां पे, उसको सस्टेनेंस में काफी एफर्ट लगता है और एक और कोर माइनस लाके उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। फाइनली इंडिया को विड्रॉ करना पड़ेगा। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे तिब्बत में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ट्रेन आती है लासा तक, हमारे पास रोड एक्सिस हैं, हमारे पास कैंटोनमेंट्स हैं, हमने खूब सारे डंप बनाए हुए हैं खाली जहाँ पे सामान रखा जा सकता है। तो हमारे पास, और वार्म है, गर्म है, मतलब वी आर कीपिंग थिंग्स हीटेड। सो हमारी कैपेसिटीज थी। तो हमारे विचार में इंडियन आर्मी को सस्टेन करने में विंटर में प्रॉब्लम आनी थी और एक वक्त आएगा कि भाई अक्टूबर नवंबर के महीने में वो विड्रॉ कर पाएंगे। तीसरी बात, क्या ये एज ए चाइनीज जनरल मेरे दिमाग में आया होगा कि इंडिया कोई ऑफेंसिव एक्शन लेगा? अगर मैं 2013 में जाता हूँ तो 2013 पे हमने बॉटल नेक 22 दिन के लिए ब्लॉक किया था वहीं ईस्टर्न लद्दाख में। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने कहीं और जाकर बैठ गए। इंडिया ने कोई एक काउंटर एक्शन किया था, उसके बाद बातचीत हुई और 22 दिन में ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ही 2017 में डोकलाम, उससे बीच में 2014 में एक चुमर हुआ। तो हमारी फौज आई, उनकी फौज आई, वो आपस में बैठे रहे बहुत देर एल्टीट्यूड में, उसके बाद अलग हो गए और डिसीजन नहीं हुआ। 2017 में भी ये इवेंट हुआ डोकलाम में और हम निकल गए। तीनों इवेंट्स में वेस्टर्न थिएटर कमांड को लगा होगा कि यार हम लोग तो पिछड़ गए, हम लोग एक काम के लिए आगे बढ़े थे 2013 में, 2014 में, 2017 में, पर हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए, हम पीछे हट गए। तो इस बार हम जाएंगे तो हमको फर्म करना पड़ेगा। तो ये सोच के हमने आगे पैर बढ़ाया था। हमारे विचार में क्या इंडियन आर्मी कोई ऑफेंसिव कर सकती थी? पहले तो हमको विचार था कि इतनी फौज ला नहीं सकते हैं, और जब फौज आनी शुरू हुई तो हमको लगा यार ज़्यादा लोग आ गए। अगस्त तक नज़र आना शुरू हो गया कि जिसको हिंदुस्तान में बोलना शुरू हो गए थे मिरर रिस्पॉन्स। तो हमारी रिस्पॉन्स मिरर रिस्पॉन्स हुई। क्या कुछ कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? क्या वो कैलाश हाइट्स के बारे में उनके चाइनीज़ के मन में दिमाग में आया होगा कि कैलाश हाइट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं? और वो ऐसा इलाका जो मोल्डो गैरिजन है जहाँ पे हर ऑल्टरनेटिव मीटिंग होती है जी, वहीं पे मिलते हैं। तो यार वहाँ पे तो यार उसी के ऊपर के कौन बैठेगा? एक डाउट सा मन में होगा कि ये नहीं कर सकते बिकॉज या नहीं करेंगे बिकॉज वो तो वही गैरिजन है जहाँ पे हमारे ऑफिसर जाते हैं, हमारे जीओसी, हमारे ब्रिगेड कमांडर जाते हैं, वहाँ पे सारा दिन होता है, वॉलीबॉल भी खेलते हैं कभी कभी हम। तो वहाँ पे जाके तो वो वहाँ तो उस हाइट्स में नहीं आ सकते। और कहाँ पे आ सकते हैं? काराकोरम डिसाइडेड बाउंड्री है, तो कहीं और हमको डाउट नहीं हुआ कि कोई आ सकते हैं। आई थिंक तीनों चारों चीज़ें मिलाई जाएँ तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि उनके ट्रुप्स कॉन्स्क्रिप्ट हैं, वो अलग बात है। मतलब चाइनीज ट्रुप्स कॉन्स्क्रिप्ट हैं, वो अलग बात है। और कॉन्स्क्रिप्ट उनकी तनख्वाह भी पैल्ट्री है, मतलब उनको स्टाइपेंड टाइम मिलता है, उनको तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मिलती है उनके जो कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर्स हैं।
परंतु चारों चीज़ें मिलाई जाएं तो टोटल रिस्पॉन्स जो हिंदुस्तान की फौज का रहा वो वॉज मैनी फोल्ड, बहुत ज़्यादा रहा हमारी एक्सपेक्टेशन से, जिसमें यू आर स्पीकिंग एज अ चाइनीज जनरल राइट नाउ, सो यू आर सेइंग दैट कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था एज अ चाइनीज और मैं जनरल। जल्दी निकलना चाहता हूँ इस चोले से। जी Okay. बिल्कुल ठीक है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैं चाइनीज जनरल में हमारे विचार में जो टोटल रिस्पॉन्स था फ्रॉम पॉलिटिकल टू ग्राउंड सोल्जर वॉज मैनी फोल्ड लार्जर देन जो हमने एक्सपेक्ट किया था एज चाइनीज। आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं सर? बिल्कुल यही वर्ड है, आप बिल्कुल सही बोल रहे। डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स और रेजिलियंस की उस रिस्पॉन्स को हमने सस्टेन किया। ये नहीं है कि हमने कभी मन में विचार ही नहीं आया कि ट्रुप्स को विड्रॉ करेंगे, ये मन में विचार नहीं आया। सो जब अब आज बोलते हैं कि चाइनीज ने वहाँ से पेगोंग से, वो कहाँ पर गया चाइना से, जहाँ 3-4 जगह लिए हैं जो ऑक्यूपाई किया है, या आप ले लो पेगोंग सो या पोर्शन ऑफ साउथ पेगोंग सो, या डेमचौक में कुछ चल रहा है जिसके बारे में ज़्यादा मीडिया में खबर नहीं है अभी, या गलवान में हम लोग चाइनीज़ रोड बना रहे थे जो इंडियंस को मालूम चला, उसके कारण वो अब होना जरूरी था। वो जब आप रोड बना रहे हो और आपकी रोड उस नहर में इतनी नज़दीक आ गई है कि वो तो नियरली शोक पहुंचने वाली थी, और अगर हम 2 महीने नहीं एक्ट करते तो वो तो रोड शोक पर पहुंचा देते, शोक रिवर पे। तो रिएक्शन तो स्वाभाविक ही था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल सर। और वहां पे जहां पे डेप्सांग में हुआ है वहीं पे हुआ है जहां पे डेप्सांग में ये पहले 2013 में हुआ था। सेम बॉटलनेक है, सेम राकी नाला है, वो आके वहां पे बैठे हैं, हम इस तरह बैठे हैं, दोनों बॉटलनेक के आसपास आमने सामने बैठे। वो हमारी तरफ नहीं आ सकते जहां आना चाहते हैं, हम उनकी तरफ नहीं जा सकते, तो वो एक ब्लॉकेड हो गया। सो जो उन्होंने किया है वो स्टैंडर्ड है। आपका लास्ट क्वेश्चन जो था इसमें कि नेक्स्ट में क्या होगा, अभी क्या होगा। सो एक बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमको विश्वास नहीं है कि भाई अगला क्या हो सकता है। जब आपके पास अविश्वास है तो हमको अपनी आज की फौज पे कॉन्फिडेंस करने की आवश्यकता है, पूरे नेशन को। उन लोगों ने ये सब किया है। क्या पब्लिक कोई जानती थी कैलाश रेंज नाम की जगह है? नहीं पता था लोगों को। किसको मालूम था कि भैया रजांगला का नाम सुना होगा, पर रेचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल, अब हाउस होल्ड नेम्स हैं, हर बंदा जानता है। पर फौज को मालूम था ना, फौज को मालूम था हमने क्या करना है। अगला कुछ इवेंट होगा, फौज को मालूम है क्या करना है। हम क्यों अविश्वास करते हैं? अगर मैं कोई 4 नाम ले भी सकता हूं, मैं वो जहां के बैठ जाए तो वो हाउस होल्ड नेम बन जाएंगे। अभी हम ये भी कर सकते थे। सो हमको विश्वास रखने की आवश्यकता है कि अगर चाइनीज बॉर्डर पे कुछ चाहे करना भी, तो अब मैं अपने ओजी ड्रेस में आ गया हूं, इंडियन जनरल हो गया सर। अगर मैं वो कुछ करना भी चाहे तो उसकी रिस्पॉन्स ऑप्शंस का एक पूरा तर्कस भरा हुआ है, तर्कस एरो, बिल्कुल सर, है ना, वो भरा हुआ है। कौन से तर्कस में कौन सा तीर निकालना है, ब्रह्मास्त्र है या कोई है, जो अस्त्र निकालना है वो निकाला जा सकता है। वो उन लोगों को, आजकल के लोगों को मालूम है, और हमको उन पे विश्वास रखने की आवश्यकता है कि वो सही करेंगे। हम बाहर बैठ के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो आगे गए वो पीछे गए। हमको पूरी डिटेल मालूम नहीं है। हमको कई बार सुनने में आता है कि हम ABCD जगह पर बैठे हैं। वो ABCD जगह यार पब्लिक को मालूम नहीं है, तो हमने कुछ और भी किया होगा जो पब्लिक को नहीं मालूम है। पब्लिक को सिर्फ जो बताया गया वही मालूम है। सो आई थिंक एज ए इंडियन आर्मी जनरल और इंडियन आर्मी सोल्जर, हमको अपनी फौज पे विश्वास रखने की आवश्यकता है कि इन्होंने विचार किया हुआ है कि ये नहीं होगा तो ये होगा। हर चीज को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हर चीज में जिसको कहते हैं ना कि कीड़े निकालने का, ये गलत है, ये गलत नहीं है, जरूरत नहीं। ट्रस्ट ऑफ फौज, उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं सर। उनको वो सरप्राइज हुए थे, मई के महीने में सरप्राइज हुए थे। पर आप देखिए, आई मीन पूरी कोर लेके आ गए, वहां पर बैठ गए, खाना खिलाया, सस्टेन किया, एयरफोर्स, नए हवाई जहाज, फंटास्टिक। आई मीन अगर हम बाहर बैठे हैं, मुझको रिटायर हुए इतने साल हो गए, आज मैं किसी से बात करता हूँ, इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू से कि लुक व्हाट फैंटास्टिक रिस्पांस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शोड इन लद्दाख। आई मीन आई सैल्यूट देम, यू नो। एंड देन आई से टुमारो, कल को ऐसा कुछ होगा तो मैं यही बोलूंगा, फिर से ऐसा टाइम आएगा हम बोलेंगे बॉर्डर पे हमको चिंता नहीं है। लास्ट पॉइंट में कहूंगा कि बॉर्डर के अलावा भी युद्ध हो सकता है जो बॉर्डर वॉर नहीं है। जैसे कि अब कहते हैं बॉम्बे में साइबर अटैक हुआ, या बैंकिंग इंडस्ट्री है, या पावर सेक्टर है, या
और मतलब बेन था। साइबर वॉरफेयर तो इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेस वॉरफेयर है। हमको उन के बारे में थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपको, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमने कई बातें सुनी है कि माउंटेन्स ईट मैन, ये तो अक्सर कहावत है, और ये कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स जिसका खरा हो, जो मजबूत हो लॉजिस्टिक्स में, वो हाई एल्टीट्यूड के वॉरफेयर में ही स्टैंड्स अ बेटर चांस। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स मोरल, ऑफ कोर्स मोटिवेशन, ये सब चीज़ें हैं, बट लॉजिस्टिक प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। आपको क्या लगता है सर कि अगले 5 या 10 साल में, खासतौर से 14 कोर के एरिया में सर स्पेसिफिक, क्योंकि आप GOC 14 कोर रह चुके हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खासतौर से 14 कोर के एरिया में आपको क्या लगता है कि लॉजिस्टिक्स के मामले में हमें और क्या क्या काम करना पड़ेगा? और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, डफटेल कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सर, जबकि अलग चीज़ें हैं लेकिन मैं दोनों को शामिल कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 5-10 साल में आपके हिसाब से भारत को और क्या करना चाहिए इमर्जिंग थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए, उसको इफ नॉट कंट्रोल देन एटलीस्ट फेस ऑफ दिस थ्रेट्स? दो चीज़ें तो निहायत ही ज़रूरी है जिसका कुछ तोड़ ही नहीं है। पहले हमको आंखें चाहिए, हमारे पास आंखों की कमी है जी। हमको मालूम नहीं चलता है। अगर चाइनीज़ 2 डिवीज़न लेकर आ गए हमारे बॉर्डर पे और हमको मालूम नहीं चला, तो ये हमारे लिए थोड़ी घबराहट का विषय है। और हर जगह पे हम इस सरप्राइज़ होना एक अच्छे नेशन को नहीं ठीक लगता। जिसको हम ISR बोलते हैं अपनी भाषा में, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस, सैटेलाइट, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हर चीज़। गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेजर साहब के सवालात और आगे से जवाबात मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और हम खुद में भी डिस्कस कर रहे थे, बातों पे हंस भी रहे थे जैसा आप देख रहे थे। तो यही कि उनकी बातें हैं ऐसी, मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी वो बातें कर रहे थे। मैं भाई को बता रहा था कि ये बात ठीक है, ऐसे होना चाहिए, या ऐसी बातें जो कर ही ऐसे रहे थे। और ये जो मसला है ना, मतलब कि वो ये इन्होंने डिस्कस यही किया है कि जो अब ये मसला चाइना के बना हो, जैसे मेजर साहब के जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी साहब ने ये बोला कि हम तो थक गए पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बातें कर 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 के, पाकिस्तान के बारे बातें कर कर के, मतलब कि सारा ख्याल उनका था इधर। मतलब उनका ये है कि हम पाकिस्तान आर्मी के बारे में थक गए, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ नहीं सकते भाई उनका बात करने का यही मतलब है कि हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम थक गए। अब बारी आ गई चाइना की, तो चाइना भी हमले कर रहा है भाई, घुस कर इंडिया में चाइना मार रहा है। भाई ये बात आप गलत कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की बातें कर कर के थक गए, इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बैठे हुए हैं तो फारग। भाई हमने क्या करना है? अगर आपने कुछ नहीं करना तो हमारा सिर फिरा हुआ कि हम आपके मुल्क में जाएं, ऐसे भाई हम जंग करेंगे। अगर आप एक्शन लेंगे तो हम भी एक्शन लेंगे ना। एक्शन ले रहे हैं ना, कौन रिप्ले कर रहा है? आप रोज देखते हैं कि वहाँ पे जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके पर हमले, मतलब रोज उधर से गोलियां चल रही हैं। मैं रोज न्यूज़ में देखता हूँ कि लो जी आज फिर से जो इंडियन की तरफ से गोलियां चल गई, ये हो गया वो हो गया, तो कौन उनका रिप्ले कौन नहीं कर रहा? जब वहाँ से गोलियां चलते हैं न्यूज़ पे आने की बजाय ये होना चाहिए कि ये आगे से रिप्ले करें। ये तो रिप्ले किस चीज़ का करते हैं? ये रिप्ले न्यूज़ पे आता है, लो जी वहाँ से गोलियां चली, यहाँ से वीडियो बन गई, न्यूज़ आ गया, जियो न्यूज़ पे चल गई, उस न्यूज़ पे चल गई, सारे चैनल पे चल रही है, तो पता नहीं कि क्या ये रिप्ले तो भाई मेरे अगर गोलियां उधर से चलती हैं तो इधर कोई इंसान नहीं है गोलियां चलाने वाला, या इनकी बंदूकें नहीं चलती, ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ पर ताश खेलने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं तो फिर तो भाई मेरे जब वो गोलियां न्यूज़ पर क्यों आती है? न्यूज़ पर किस लिए आती है कि ये जी लो जी आज इंडियन ने, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जी पाकिस्तान पे हमला कर दिया, हमले से मुराद के वहाँ से गोलियां चली हैं, वीडियो बन गया, वीडियो आ गया, लो जी देखो जी ये हो भाई गया, मेरे ये तो फुल इंडिया की सपोर्ट में बोल रहा है। मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर पाकिस्तान घुसा तो क्या से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान घुसा तो अभी तो चाइना घुस रहा है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। अभी आपने हाल ही में लद्दाख में घुसा है,
तो आर्सेनल में कल वो घुस गया है भाई, वो टैंक लेकर आ रहे हैं। और जब उन्होंने विदड्रॉ किया था ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने जो अफसर उधर हुए थे पोस्टेड, वो बैक आ चुके हैं कि अब तो कुछ नहीं, मामला ठंडा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोस्ती जिंदाबाद और ओ हमेशा भाई, जिंदाबाद रहेगी। मेरी मेरी बात बात सुने सुन ले आप, जी। मेरी तो सुन ले बात। जब पाकिस्तान के अफसर इधर आए हैं पाकिस्तान में, जो पोस्टेड थे, चाइना ने कहा कि इधर हमें पोस्टेड करें, हमें कुछ ट्रेनिंग भी दें, थोड़ी सपोर्ट भी दें, क्योंकि चाइना फुल तैयार है जंग के लिए भाई। उन्होंने टैंकर अपने जो बम हैं वो सब उधर लेकर चले गए कि रेडी बैठे हुए, कुछ फासला है। तो अगर आर्मी इंडिया की है इतनी मजबूत, जैसा कि मेजर गौरव की हम तो रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों से हम बहुत इम्प्रेस भी होते हैं। तो अगर आप इम्प्रेस होते हैं तो वही बातें आप देखें ना कि अब आप मैं रियलिटी बता रहा हूँ अब आप कैसे रियलिटी बता रहे हैं। तो आपने मुझे बोला कि आप फुल सपोर्ट इंडिया की में बोल रहे हैं। ये सपोर्ट मतलब में मैं बोल ये रहा नहीं हूँ, समझ रहा। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं, मैं जो बात असल है वो बात कर रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि जो चाइना है वो घुस रहा है लद्दाख में, ये कर दिया, अरुणाचल वो जो क्या उस बॉर्डर पे वहाँ पे जाके वो घुस के उन्होंने ये किया। आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि लद्दाख में जो मामला हुआ था ना, वहाँ पे इंडियन आर्मी कम थी और चाइनीज़ आर्मी ज़्यादा थी। अब इस लिहाज से आप देख लें कि वहाँ कम गई होगी, वहाँ ज़्यादा आ गई होगी से, इसीलिए थोड़ी इंडियन आर्मी मार खा गई, ये तो मैं बात भाई मानता हूँ। और उससे हट कर जो अब मामला हुआ है, वहाँ से 200 फौजी आए, ठीक है, 200 फौजी आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। आप जाकर देख लें, वर्ल्ड अफेयर की जो वीडियो हमने उस पर रिएक्ट और रेडी कर दिया है, वो हमारे चैनल पे मौजूद है। वहाँ पे आप देख लें कि वो उनको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं, वो आगे से आ गई। और उससे हटकर जो लद्दाख में इससे पहले जो हमला हुआ है, मतलब हमने पहले वाले पे बात कर ली और एंड वाले पे कर ली, जो इनके दरमियान हुआ है उसका देख ले। अब वहाँ जो चाइनीज़ आए हैं उन्होंने ये एक ब्रिज गिराया पाकिस्तान, दूसरा इंडिया का, वहाँ लद्दाख में, और वहाँ पे, और वहाँ से जी लो जी वो भाग गए। जब इंडियन आर्मी आ रही है तो वहाँ पे वेट करें ना, कि देखें अगर इतने ही उनमें जज्बा है तो वो देखें कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। कितना वेट करें। अगर आप किसी के मुल्क में घुसते हैं, वो भी आर्मी के हमले के लिए घुसते हैं, ब्रिज भी गिराते हैं, फायरिंग भी करते हैं और उनको ललकारते भी हैं आ जाओ, और 2 घंटे वेट करते हैं, कोई चीज़ नहीं आती। तो अब इतना वेट वो क्या करें, उनके पास खाना भी नहीं है, उनको भूख लगी होगी, वापस आ गए। भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं ये बात नहीं मानता। जो आप बोल रहे हैं ना कि वो आए हैं, उन्होंने ब्रिज गिराया और 2 घंटे लो जी वो हाथ पे हाथ धर कर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि वो आएंगे, ये कैसे, ये हो ही नहीं सकता कि 2 घंटे वेट हो। ये अचानक से उधर से आए हैं, इन्होंने ब्रिज गिराया और वहाँ से शर भाग गए, ठीक है ना ये। और जब इंडियन आर्मी आई उन्होंने देखा तो वहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं थी। क्यों नहीं चीज़ थी, उधर ब्रिज नहीं गिरी हुई थी। ब्रिज गिरा हुआ था, वो तो गिर गया, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ ना भाई। पहले तो वो अर्चनल में अब घुस चुके हैं ना, अब उनका अगला टारगेट क्या होगा। एक जंग छिड़ चुकी है, मतलब कभी भी हमला हो सकता है एक दूसरे की तरफ से। और जब हमला होगा ना, मैं ये अपने प्रूफ से बोलता हूँ, जैसे सहाफ़ी ने बोला कि जो जनरल साहब के हैं ना कि हम उनके दांत खट्टे कर देंगे, ऐसे ही दांत खट्टे होंगे उनके, देख लेना। वो हैं क्या, इतने से तो चाइनीज हैं जिनने लड़ाई क्या खाक करनी है इंडियन आर्मी से। भाई इतने हों या इतने हों, लड़ाई उन्होंने हाथों से नहीं करनी। हाँ, लड़ाई उन्हें वीपीएन से करनी है। वेपन से पहले भी कर लेते ना, पहले वेपन से क्यों तो नहीं की? आपसे तो वेपन नहीं बोला जा रहा, तो आप उनकी साइड ले रहे हैं, कैसे आप चाइनीज हैं? गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जैसा कि आपने डायलॉग भी सुना है फेमस के, 1 मैन आर्मी। आप बोलते हैं कि वो 2 थे, वो बोते थे, तो ये डायलॉग इस पर आता है कि 1 मैन आर्मी के, एक आर्मी का बंदा 100 पर भारी होता है। अब वो तो बात बनी हुई है ना। अगर इंडिया में इतनी पावर है तो आप रशियन से क्यों ले रहे हैं हथियार? आप नहीं बनाते हथियार, आप हथियार हैं, कौन बोलता है उनके पास नहीं है हथियार? यार ये अब यार अब मैं आपको मैं आपको बताता हूँ ना, आप तो मान ही नहीं रहे। जब अभिनंदन का त्यारा गिरा था ना, तो जब
जो फ्रांस से ले रहे हैं ना हथियारें, तो पीएम मोदी ने बोला था अगर वो फ्रांस वाला हथियारा होता ना तो पाकिस्तान के हथियारे को चीर कर आगे निकल यार जाता। वो तो चीर कर, वो तो एक हाँ। अलहदा बात है। तो ये तो आप बात मान रहे हैं, चलो वहाँ से ले रहे। अब ये बोले ना, अब यहाँ पे आप बोलते हैं कि उनने हथियार आगे से क्यों लिए, वेपन क्यों ले रहे हैं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आप तो हंसी आ रही हाल ही में आप देख लें कि जो पाकिस्तान है वो अपने 70 जो हैं वो F-70 खंडर जो बेच रहे हैं, थंडर, हाँ हाँ। थंडर जो सेल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं यार? हर कंट्री को वेपन की ज़रूरत होती है। अब ये भाई नहीं वो पाकिस्तान सेल कर रहा है, पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान के सेल करेगा, इंडिया ले रहा है। जब ये हालात ख़राब हो चुके हैं चाइना और उनके दरमियान, तो उन्होंने बोला है कि रशियन से हथियार लो। अगर आप इतनी हिम्मत है तो उनसे डायरेक्ट लड़ें ना यार मजीद रशियन आप की सपोर्ट ना करे। अगर अब तक पाकिस्तान पोस्टेड रहा है चाइना में, जब ये हालात ख़राब हुए हैं तो पाकिस्तान उधर है। तो उन्होंने बोला है कि अब तो इंडिया वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस मीडिया पर ही एक्शन हो रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान के जो अफसर थे ना वो वापस आ गए, उन्होंने बोला है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम फिर हाज़िर हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर ये जाते हैं तो वहाँ हो सकता है, जैसे अब आप देख लें कि जो अफ़गानिस्तान में गया है ISI का जो फैज़ है, उनको तो भाई हटा दिया मेरे- गया। ऐसे ये तुम तो चाय वाय फुल- पीन जाते तुम हैं। तो फुल इंडिया के दीवाने हो चुके, पता नहीं क्या दिखाया इंडिया वालों ने, लेकिन रियलिटी भी कुछ बतानी चाहिए। हम भाई भी, मैं भी reality बता रिस्पेक्ट रहा हूँ। करता हूँ इंडिया की। मैं भी बोलता हूँ कि आर्मी आर्मी होती है, चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, सबके पास पावर होती है, लेकिन कुछ रियलिटी भी बातें बतानी होती है। ये नहीं कि आप अपने से डायलॉग बनाकर बता देने। हम भी ये खबर सुनी है, प्रूफ के साथ बताते हैं, ये नहीं कि फेक न्यूज़ बनाते हैं। तो ये फेक नहीं है। तो आगे आप बोल रहे हैं इंडिया की सपोर्ट में, तो नहीं मैं इंडिया के स्पोर्ट में मैं ये भी नहीं बोल बोलता रहा हूँ हूँ, इंडिया मैं की ये सपोर्ट बोल में, रहा ये हूँ नहीं कि तुम भी बोलते हो, लेकिन नहीं, कुछ रियलिटी भी बताता हूँ। यार तो मैं वीडियो बहुत reality- लंबी होने जा रही है, हम 2 पार्ट रियलिटी बना मैं लेंगे बता इस पर। रियलिटी मैं तो बता वीडियो रहा हूँ आप ना, स्टार्ट खत्म आपने करें, रियलिटी बहन मैंने भाई। आपको सब कुछ बता दिया है, आप वैसे अब समझ नहीं रहे। तो मुझे गाइस कैसे उम्मीद याद करता नहीं हूँ आ कि रहा। आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस भाई का मुंह बंद करने के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।